हाय दोस्तों, आज जो है हम बात करेंगे पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पदार्थ किसे कहते हैं। जी हाँ, तो पदार्थ किसे कहते हैं, आइए उसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए, हर वह वस्तु या हर वो चीज़ जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है उसे हम क्या पदार्थ कहते हैं। जी हाँ, ऐसे में तो हमारे चारों तरफ जो होती है बहुत प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, कोई ठोस अवस्था में, कोई लिक्विड अवस्था में, कोई गैस अवस्था में। तो इसी के अनुसार जो है पदार्थों को जो है अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम पदार्थ की बात करें, पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। जी हाँ गाइस, तो यहाँ पे अगर हम पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में अगर बात करें, यहाँ पे इसे दो अवस्थाओं में बांटा गया है। एक होता है भौतिक अवस्था। जी हाँ, पदार्थ की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के आधार पे जो है वस्तुओं को डिवाइड किया गया है। और एक होता है रासायनिक अवस्था, रासायनिक अवस्था। ओके, यहाँ पे वस्तुओं को रासायनिक अवस्था और भौतिक अवस्था के आधार पे जो है वस्तुओं को क्या डिवाइड किया गया, अलग अलग बांटा गया है। अब देखिए, यहाँ पे भौतिक अवस्था के आधार पे अगर बात की जाए तो इसे तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है ठोस, फिर होता है द्रव, उसके बाद होता है गैस, और एक पदार्थ की चौथी अवस्था आ गई जिसका नाम होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा। और एक BEC जिसे बोस आइंस्टाइन कांस्टेंट कहते हैं। यानी भौतिक अवस्था के आधार पे जो होता है पांच प्रकार की, यानी पांच भागों में बांटा गया। भौतिक अवस्था के आधार पे अगर बात की जाए तो पांच अवस्था में, पहला होता है ठोस अवस्था, फिर द्रव, फिर गैस, उसके बाद प्लाज्मा अवस्था और BEC जिसे हम बोस आइंस्टाइन कांस्टेंट कहते हैं। जी हाँ गाइस, तो इन सब के बारे में, अभी इन दोनों के बारे में जो है हम बाद में बात करेंगे। एक्चुअली कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामों में पूछा जाता है। तो फिलहाल नॉर्मल वे में अगर हम चलेंगे तो ठोस, द्रव और गैस ही अभी तक आपको भी पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ से अभी हम प्लाज्मा को हटा दे रहे हैं, लेकिन इसी लेसन में जो है हम बात करेंगे आगे अभी। ओके, और यहाँ पे रासायनिक अवस्था के आधार पे जो है पदार्थों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तीन में, तत्व, फिर उसके बाद होता है यौगिक, उसके बाद होता है भैया मिश्रण। समझ गए, इसको भी क्या तीन भागों में डिवाइड किया गया, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करें ठोस। भैया ठोस किसे कहते हैं, ठोस, ठोस किसे कहते हैं सबको पता होगा, समझ रहे हैं। इसकी बहुत नॉर्मल परिभाषा होती है। ठोस जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है उसे हम क्या ठोस कहते हैं। जी हाँ, जिसका आयतन, आयतन और आकार, यहाँ पे हम थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि ये जो बहुत नॉर्मल है। जी हाँ, आयतन और आकार निश्चित हो, निश्चित होता है। जी हाँ, उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे लकड़ी होगी, एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, बर्फ़ का टुकड़ा हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, ठोस होते हैं। जी हाँ, इसमें कहा गया आयतन और आकार जो होता है बिल्कुल निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जी हाँ, अब ठोस को हटा दे रहे हैं। इसके बाद हम द्रव की बात करें। द्रव किसे कहते हैं भैया, द्रव, यहाँ पे देख लीजिए, द्रव किसे कहते हैं। द्रव की अगर बात की जाए तो इसका आकार जो होता है, आकार क्या, अनिश्चित, आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। समझ गए। यहाँ पे द्रव की बात की जाए तो इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है और आयतन जो होता है क्या, निश्चित होता है। जैसे में जल, जिसे हम पानी कहते हैं, यहाँ पे जिसे हम कहते हैं जल, पानी। पानी को आप देखिए, आप जिस, उसका आकार जो है बदलता रहता है। अगर आप किसी बोतल में रखोगे तो वो बोतल का आकार ले लेगा, अगर किसी बाल्टी में रखो तो बाल्टी का आकार ले लेगा। तो इसलिए कहा गया कि आकार जो होता है अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन जो होता है उसका क्या, वो निश्चित होता है। जी हाँ, अब बात करें हम यहाँ पे गैस को, तो इसे यहाँ पे इसे हटा दे रहे हैं। ओके, सबसे पहले आप बात करें यहाँ पे गैस की, यानी ठोस किसे कहते हैं, जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जी हाँ, जैसे मैं लकड़ी एग्जाम्पल लिए थे और बर्फ का टुकड़ा। द्रव की बात करें तो जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है उसे हम द्रव कहते हैं। गैस की बात करें भाई, गैस, गैस किसे कहते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हैं। ओके, गैस किसे कहते हैं, जिसका आकार, आकार और आयतन दोनों क्या, अनिश्चित, अनिश्चित होता है।
जी हाँ, जिसका आकार और आयतन जो होता है अनिश्चित होता है उसे हम क्या गैस कहते हैं। जैसे में आप ले लीजिए एलपीजी। जी हाँ, एलपीजी का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एलपीजी जो होती है, जो सिलेंडरों में जो है आप सबको घर में होगी, जो जिस पे लोग भोजन पकाते हैं उसी को एलपीजी कहते हैं सिलेंडर में। तो उसका क्या होता है, आकार और आयतन जो होता है उसका बिल्कुल निश्चित नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे ठोस की बात की जाए तो उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित था, लेकिन गैस का जो होता है इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित था। जी हाँ, तो आप समझ गए गैस किसे कहते हैं। तो अब सबसे पहले अब यहाँ से हम बात करेंगे, अब यहाँ पे आते हैं रासायनिक के अवस्था के आधार पे जो होता है। ओके, रासायनिक अवस्था में अगर बात करें हम तत्व की,